नहीं, फर्जी प्यार की बातें, फर्जी बातें, फर्जी सेकुलर, फर्जी ये गैंग, इस फर्जी बारे में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ये फर्जी लोग हैं और यह कानून बनना चाहिए कि आप हिंदू से शादी कीजिएगा तो आपको हिंदू ही बनना पड़ेगा, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। देखिएगा लव जिहाद का नामो निशान ना भारत से मिट जाए तो मुझे जो बता दीजिए। लेकिन जिस तरह से ये लोग नकली नाम रख करके लड़कियों के स्कूल कॉलेज के आसपास मोटरसाइकिल लेके घूमते रहते हैं, सोनू, मोनू, टिकलू, टप्पू, गुड्डू, ये नाम रखते हैं, पता नहीं चलेगा ये कौन है। और वो बताते नहीं हैं अपना धर्म। जब शादी हो जाता है लड़की को बोलते हैं धर्म परिवर्तन करो। पाकिस्तान में 1000 हिंदुओं का हर महीने धर्म परिवर्तन होता है। एक गैंग पाकिस्तान में सक्रिय है जो हिंदू और ईसाई लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान लड़कों से शादी करवाता है और उनको मुस्लिम बनवाता है। तो पाकिस्तान में तो ये हो ही रहा है। वो भारत में भी करने के लिए यहाँ फंडिंग कर रहे हैं कि भारत के भी लड़कियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाए और मुसलमानों की आबादी को भारत में बढ़ाया जाए, जनसंख्या विस्फोट किया जाए। कानपुर में लव जिहाद के कुछ नए मामले जो सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कानपुर में जो लड़के हैं, मुस्लिम लड़के, वो अपना नाम चेंज करके लव जिहाद फैलाते हैं। आपका क्या कहना है? ये तो खुला किताब है, पूरे देश में है। सोनू, मोनू, टुल्लू, ये नाम रखा ही इसीलिए जाता है लव जिहाद के लिए। लव जिहाद के लिए पैसा फाइनेंस किया जाता है। केरला में तो बजाबते इंडस्ट्री है लव जिहाद की। केरला में ईसाई लड़कियों को और हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है और 10 बार ये आ चुका है कि इसके लिए पैसे मिलते हैं। असल में जो बहाबी टाइप के मुसलमान हैं उनको लगता है कि हमारा भारत में जनसंख्या विस्फोट कर दें, मुसलमानों का जनसंख्या विस्फोट कर दें, जिससे कि यह इस्लामी राज्य बन सके। जिनके मन में ये बातें हैं, ये मुट्ठी भर हैं, लेकिन यदि मुट्ठी भर भी हैं तो इनका यह एम है। इसके लिए फाइनेंस, विदेश से पैसा आता है, लोगों को पैसे दिया जाता है कि ईसाई लड़की के साथ लव जिहाद करोगे तो इतना पैसा, हिंदू लड़की के साथ करोगे तो इतना पैसा। और उसमें भी कानपुर की घटना का आपने नाम लिया, कानपुर में तो दलित के लड़की के साथ किया गया है, जो कि नीम और भीम का नारा लगता था। आज कहाँ गए दलित के पैरोकार? आज कहाँ गए जो दलित के लिए बड़े आंदोलन करते थे? वो कहाँ बिल में छुपे हुए हैं? उनको तो आना चाहिए। उस मुसलमान ने दलित लड़की को लव जिहाद में फंसाया है और दलितों के पैरोकार जैसे लगते हैं सो गए हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक दलित युवती की बेइज्जती हो रही है, उसके लिए भी आवाज़ बीजेपी उठाए और ठेकेदार आप बन जाते हैं। बड़े शर्म की विषय है। और लव जिहाद की जहाँ तक आपने बोला, ये कानपुर की घटना छोड़ दीजिए आप, पूरे देश में केरला से लेकर के हिमाचल कश्मीर तक और इधर पंजाब से लेकर के असम तक ये लव जिहाद का जाल फैला हुआ है, जिसके लिए विदेश से फंडिंग होती है और यह एक सुनियोजित तरीके से किया जाता है लव जिहाद, जिससे कि मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। मुसलमानों में भी वो मुसलमान जो कट्टर हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके और भारत में गजवा हिंद किया जा सके। गजवा और हिंद का जो लिखा हुआ है धार्मिक पुस्तक में, वो गजवा हिंद ही लिखा है, गजबा स्पेन नहीं लिखा है, गजबा इंग्लैंड नहीं लिखा है, गजबा अमेरिका नहीं लिखा है, गजबा हिंद क्यों लिखा गया है? आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म हजारों लाखों वर्ष से मिट नहीं पाई। दुनिया इसे मिटाने का लाख प्रयास कर लिया, लेकिन यह धर्म मिट नहीं पाया। तो इस धर्म को कैसे कमज़ोर किया जाए, इसी के लिए विदेश से पैसा आता है और गजबा हिंद का ही यह तरीका है। लव जिहाद एक छोटा सा उसका पार्ट है, इसके बहुत से पार्ट हैं, जैसे ज़मीन जिहाद, जैसे सुदर्शन चैनल एक दिखा रहा था जो सरकारी नौकरी में लोग कैसे जाते हैं, वो जिहाद। 50 तरह के जिहाद हैं, जिसमें लव जिहाद भी एक उसका एक हिस्सा है भारत को इस्लामीकरण करने का। लेकिन 2014 के बाद जब से राष्ट्रवादी सरकारें आई है तो भारत में इस्लामीकरण की प्रक्रिया 10 साल पीछे चली गई है। जो जोर शोर से इस्लामीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उसमें मंद पड़ गया है, कुंद हो गया है। लेकिन जिस तरह से ये लोग नकली नाम रख करके लड़कियों के स्कूल कॉलेज के आसपास मोटरसाइकिल लेके घूमते रहते हैं, सोनू, मोनू, टिकलू, टप्पू, गुड्डू, ये नाम रखते हैं, पता नहीं चलेगा ये कौन है। और वो बताते नहीं हैं अपना धर्म। जब शादी हो जाता है लड़की को बोलते हैं धर्म परिवर्तन करो। क्योंकि इस्लाम में है क्या, लड़का या लड़की, यदि आप किसी भी धर्म के हैं, चाहे लड़की इस्लाम का है तो भी लड़का को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, लड़का इस्लाम का है तब भी लड़की को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो निकाह मानी ही नहीं है। इस्लाम के अलावा यदि किसी धर्म में आप शादी करते हो तो निकाह मान्य नहीं है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी है दलित के ठेकेदारों की
जो इस पे अपना आवाज़ नहीं उठाते हैं। मुझे शर्मिंदगी है उन सेकुलर छद्म सेकुलरवादियों की जो आवाज़ नहीं उठाते हैं। मुझे बुद्धिजीवियों की जो हर चीज़ में आगे बढ़ के बोलते हैं, लेकिन लब जिहाद में उनका मुंह सिल जाता है, उनको शर्म होती है, शर्मिंदगी होती है उनको लब जिहाद के बारे में बोलते हुए। ये सब छद्म सेकुलरवाद का पोल पट्टी लब जिहाद ने खोल दिया है। इन लोगों को जो विदेश से पैसा लेकर के बुद्धिजीवी बनते हैं, विदेश से बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, वास्तव में वह पुरस्कार इन्हें भारत का विरोध करने के लिए मिलता है, हिंदू को विरोध करने के लिए मिलता है। तो हिंदुत्व का विरोध, भारत का विरोध आप कीजिए, आपको विदेश से पुरस्कार मिलेगा। लब जिहाद पे आप चुप रहिए, आपको विदेश से पुरस्कार मिलेगा। वो तो बोल दी कंगना रनावत, हालांकि इसे सुशांत सिंह का मैटर नहीं है, लेकिन कंगना रनावत ने बोली कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े विज्ञापन दाता जो विज्ञापन देते हैं, वो शर्त रखते हैं कि अब राष्ट्रवादी बातें नहीं करेंगे, आप हिंदू की बातें नहीं करेंगे तो मैं आपको विज्ञापन दूंगा। देखिए, सब तरफ से भारत को घेरा जा रहा है, हिंदुत्व को घेरा जा रहा है। लब जिहाद तो बहुत छोटा मुद्दा आपने उठाया। आप यदि फिल्म स्टार हैं या क्रिकेटर हैं तो आपको पुरस्कार हित, आपको विज्ञापन तब मिलेगा बड़ा जब आप हिंदू का विरोध करेंगे, जब आप भारत का विरोध करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा, फिल्म लाइन में चले जाइए, क्रिकेट लाइन में चले जाइए, कोई देश प्रेमी बात नहीं करेगा, कोई हिंदुत्व की प्रशंसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है जो ही ये मैं करूँगा मुझे करोड़ों रुपए का विज्ञापन हाथ से छिन जाएगा। विज्ञापन लेने के लिए वो जानबूझ के हिंदू का विरोध करते हैं, देश का विरोध करते हैं, फिर उन्हें विज्ञापन मिल जाता है। पुलिस जो है खुलासा कर रही है कि इन लड़कों का जो ब्रेन वॉश किया जाता है और पाकिस्तान से फंडिंग होती है लब जिहाद फैलाने के लिए। मैंने पहले ही बताया है कि विदेशी फंडिंग होती है इससे। और पाकिस्तान के तो एक मंत्री हैं फवाद हुसैन, उनका बयान आया है, आपने शायद सुना ना हो, बड़ा हंसी लगेगा, कि हमने ऐसा एटम बम बनाया है जो मैं भारत पे गिराऊंगा और हिंदू को मारेगा, मुस्लिम को छोड़ देगा। ये भी जिहाद का एक तरीका है। आपने सिर्फ लब जिहाद की बात करी, ये बम जिहाद है। मतलब ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी आ गया जो बम गिरेगा, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप बच जाइएगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा बम को कैसे पता भाई कि आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं? असल में बम को कुछ नहीं पता, ये फवाद हुसैन को भी पता है, लेकिन वो भारत में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, मुसलमानों को उकसाने के लिए, उग्रवाद की तरफ धकेलने के लिए इस तरह का बयान दिया जाता है। यह भी एक जिहाद है। तो पाकिस्तान का आपने नाम ले लिया, पाकिस्तान का तो यह काम ही है, पाकिस्तान का इसके बिना अन्न ही नहीं बचेगा जब तक वो भारत विरोध नहीं करेगा, हिंदू विरोध नहीं करेगा। पाकिस्तान में 1000 हिंदुओं का हर महीने धर्म परिवर्तन होता है। एक गैंग पाकिस्तान में सक्रिय है जो हिंदू और ईसाई लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान लड़कों से शादी करवाता है और उनको मुस्लिम बनवाता है। तो पाकिस्तान में तो ये हो ही रहा है। वो भारत में भी करने के लिए यहाँ फंडिंग कर रहे हैं कि भारत के भी लड़कियों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाए और मुसलमानों की आबादी को भारत में बढ़ाया जाए, जनसंख्या विस्फोट किया जाए, संसाधनों पर कब्जा किया जाए, जमीन जिहाद, लब जिहाद, सरकारी नौकरी में जिहाद, 50 तरह के जिहाद हैं जिससे हिंदुत्व कमज़ोर हो और भारत कमज़ोर हो। कुछ लोग इसे प्यार का नाम दे रहे हैं, लेकिन अगर प्यार है तो लब जिहाद क्यों? अपनी असली आइडेंटिफाई ये लोग क्यों छुपाते हैं? अच्छा, तो एक उदाहरण दीजिए, यदि प्यार है, मैं मान लेता हूँ असली आइडेंटिटी का भी छोड़ दीजिए, कहीं हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का ने शादी किया हो और वो मुस्लिम लड़का हिंदू धर्म अपना लिया हो। एक उदाहरण ऐसा आदमी जो जिस फर्जी आदमी की आप बात कर रहे हैं, जो छद्म सेकुलरवाद की आप बात कर रहे हैं, जो विदेशों से पैसा लेते हैं वही ये बात बोलते हैं, वो मुझे एक उदाहरण दिखला दें कि हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़का था, लड़का ने हिंदू धर्म स्वीकार करके हिंदू लड़की से शादी कर लिया। यदि पूरे देश में एक उदाहरण आप दिखला दीजिए तो मैं गारंटी लिख दूंगा आपको, आपकी बात को सही मान लूंगा। आपने जो ये तर्क दिया है ये फर्जी सेकुलरों का तर्क है, जो विदेश से पैसा लेते हैं उनका तर्क है कि लब की बात है। लब की यदि बात है तो मुसलमान ही क्यों लड़की या लड़का बनता है, हिंदू क्यों नहीं बन जाता है? तब मैं समझूं लब है। ये बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, ये लोग देश विरोधी तत्व है। ये विदेश से पैसा लेने के लिए प्रपंच करते हैं, ये प्रपंची लोग हैं, इनके बात में कतई यकीन नहीं किया जाए। ये मुझे बताएं उदाहरण, कोई सा भी उदाहरण बताएं कि हिंदू लड़का या लड़की और मुसलमान लड़का या लड़की ने शादी किया है और मुसलमान लड़का या लड़की हिंदू बन गया है। देश में एक सिंगल उदाहरण दे दीजिए। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हिंदू को हमेशा चाहे लड़का हो या लड़की हो मुस्लिम ही बनना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो क्यों संभव है? तो ये जो लब की बात कर रहे हैं, प्यार हो जाता है इसकी बात कर रहे हैं, ये लोगों को ठगते हैं, ये ठग हैं, ये फर्जी लोग हैं। इस फर्जी लोगों के बात पर मैं विश्वास नहीं करता। जब इस तरीके के केसेस सामने आते हैं, जो सेक्युलर लोग हैं उनका कहना है कि प्यार में जात पात ये केसेस ऐसे नहीं देखा जाता है।
बार बार आप सेकुलर का नाम ले रहे हैं, जिसको आप सेकुलर कहते हैं मैं उसको फर्जी करता हूँ। ये फर्जी सेकुलरवाद है, फर्जी लोग हैं, इनके बात पर मैं कतई ध्यान नहीं देता हूँ। ये फर्जी लोग इसलिए यह संगठन बना लेते हैं सेकुलरिज्म का, बुद्धिजीवियों का, जिससे कि विदेश से हमें फंडिंग होता रहे। एक फर्जी पत्रकार को एक पुरस्कार के नाम पे करोड़ों रुपया दिया गया है कि भारत में भारत विरोधी बातें बोलो। इसी तरह से बहुत से बुद्धिजीवी को विदेश से पुरस्कार के नाम पे घूस दिया जाता है कि तुम भारत विरोधी बातें बोलो, हिंदुत्व विरोधी बातें बोलो। प्यार का नाम देना, इसको प्यार को बदनाम करना है। मैंने पुनः बताया, प्यार मैं तब समझूं जब कोई मुस्लिम लड़का या लड़की, हिंदू लड़का लड़की से प्यार करे और वो हिंदू बन के दिखलावे मुझे एक भी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब बनने लगेगा तो आप कह सकते हैं कि फिर हिंदू का जोर है। नहीं, 10-5 तो मुझे बन के दिखाए हिंदू, तो मैं सोचूंगा प्यार है। ये कुछ प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिहाद है। जी, यूपी में अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस बढ़ गए हैं, चाहे ऑनलाइन देखें या ऐसे देखें। तो इसी केसेस को देखते हुए योगी सरकार ने कुछ कानून लाने की बात की है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के लिए क्या कानून लाना चाहिए कि ये सब बंद हो? ये बिल्कुल इसके लिए कानून लाना चाहिए, और केरला के मुख्यमंत्री जो वामपंथी हैं उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। इस पर कानून ये होना चाहिए कि हिंदू लड़का या लड़की कोई भी शादी करे, उसे बनना हिंदू ही पड़ेगा, क्योंकि देश में हिंदू बहुसंख्यक है। दुनिया में कोई ऐसा देश बता दीजिए आप जहां बहुसंख्यक जो आबादी है उस धर्म को ज़्यादा मान्यता है या नहीं है। पश्चिमी देश में चले जाइए, क्रिश्चियन की है। 54 इस्लामी मुल्क हैं, एक भी सेकुलर मुल्क क्यों नहीं है? यहाँ के मुसलमान 54 इस्लामी मुल्क के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम लोग सेकुलर हो? बोलते हैं एक बार भी? है हिम्मत इनको बोलने के लिए? उस 54 इस्लामी मुल्क में से किसी इस्लामी मुल्क के दूतावास पर जा करके इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है? नहीं दिया है। ये फर्जी बातें हैं। इसलिए यह कानून होना चाहिए कि शादी कोई भी धर्म से करे, उसे बनना हिंदू ही पड़ेगा। जिस दिन योगी सरकार ने यह कानून बना दिया, और योगी सरकार इसी पे काम कर रही है, मैं आपको जानकारी भी दे दूं, जिस दिन योगी सरकार ने ये कानून बना दिया, ये देखिएगा, ये प्यार का नाटक ही खत्म हो जाएगा। फिर लव जिहाद खत्म हो जाएगा और फिर प्यार भी नहीं होगा। फिर यदि प्यार हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं बोलूँगा हाँ ये तो प्यार है। नहीं, फर्जी प्यार की बातें, फर्जी बातें, फर्जी सेकुलर, फर्जी ये गैंग, इस फर्जी बारे में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ये फर्जी लोग हैं, और यह कानून बनना चाहिए कि आप हिंदू से शादी कीजिएगा तो आपको हिंदू ही बनना पड़ेगा, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो। देखिएगा, लव जिहाद का नामो निशान ना भारत से मिट जाए तो मुझे जो बता दीजिए आप। धन्यवाद।